नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार में जंग छिड़ी हुई है। लोगों की जान जा रही है। इस बीच वैक्सीन के जरिए कैसे आने वाले वक्त में लोगों का बचाव हो, इसके लिए कोशिशें होनी है। लेकिन सवाल तो उस जंग को लेकर है, क्या वाकई विपक्ष भ्रम फैला रहा है या फिर वाकई वैक्सीन की कमी और किल्लत का सामना यह देश कर रहा है? क्या रणनीति में, सोच में, तैयारी में आखिर कैसे इंप्लीमेंटेशन हो पूरे प्लान का, उसमें बड़ी खामियां रही, बड़ी कमियां रही? कितना दम है विपक्ष के दावों में और क्या जो सरकार कह रही है उस पर जनता भरोसा करे? इससे पहले कि इस पूरी पहेली को हम सुलझाएं, आपको बता दें कैसे महाराष्ट्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार ने यहां तक कह दिया है कि 100 कोवैक्सीन के सेंटर्स हमने इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार भी निशाना साध रही है। ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। हमारी ये कोशिश रहेगी इस 1 घंटे में आपके सामने सच आए, इसीलिए अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी हमने जोड़ा है इस कार्यक्रम में। वो सब कुछ देर में लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, पूछेंगे उनसे किल्लत है, नहीं है तो कितनी है, स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग में क्या कहा, ताकि आप वैक्सीन का सच जान सके। लेकिन इससे पहले कि हम बुलेटिन की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे जो दावे हैं वो, जो कमियां हैं वो और क्या हो आगे का रास्ता आप समझ लीजिए। जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तब आपस में लड़ रहे हैं। जहां सांसों के लिए जंग चल रही है वहां सियासत की बिग फाइट देखने को मिल रही है। केंद्र और राज्यों के बीच तू मैं का शोर सुनाई दे रहा है। वैक्सीन को लेकर बवाल मचा है। कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए हम तो वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, दुनिया के बाजार से भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए उसको हमारे को थोड़ा गो स्लो करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। टीके को लेकर कई राज्यों ने शिकायतों की पोटली खोली तो बीजेपी से भी जवाब आया। बीजेपी ने टीके के टोटा होने का ठीकरा राज्यों पर ही फोड़ दिया। वैक्सीन डोजेस रिसीव टिल डेट, कोवैक्सीन 1.5 लाख, कोविशील्ड 4 लाख, टोटल 5.5 लाख। मैंने ही बताया था उस दिन 5.5 लाख, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, 2,67,690 doses of Covishield vaccines for 18 to 44 years category expected to arrive by today। मतलब कल ही लगभग 3 लाख वैक्सीन कल ही आ रही थी। तो 8 लाख वैक्सीन की तो यहां हिसाब तो आप खुद ही 8 लाख वैक्सीन का दे रहे हैं और बात आप कर रहे हैं 3 लाख वैक्सीन की। तो 5 लाख वैक्सीन बीच से कहां चली गई? वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले कुछ दिनों में धीमी पड़ी है। इसकी बड़ी वजह वैक्सीन की कमी है। यही वजह है कि कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिया है, लेकिन मोदी सरकार वैक्सीनेशन के किसी और आंकड़े से अपनी पीठ थपथपा रही है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री, रीचिंग 180 मिलियन डोसेस, सो दैट यू नो। सियासत के सूरमा की लड़ाई के बीच स्वास्थ्य मंत्री के साथ 8 राज्यों की बैठक बुलाई गई। एजेंडा वैक्सीन और कोरोना संकट तय किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों को बुलाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेज हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेज हैं। और मैं इसके लिए विशेष रूप से सभी स्टेट्स को और हमारे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों को और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। भारत में 3,48,000 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 4,205 लोगों की मौत हुई है। भारत में इस वक्त कोरोना के 37 लाख एक्टिव केस हैं। खतरा इतना बड़ा है कि बिना एकजुट हुए
लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इतनी छोटी सी बात सियासत करने वालों को क्यों नहीं समझ में आ रही। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, पंकज जैन और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। सियासत से आगे सत्ता की आखिर जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या है, इन सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी लाइव जुड़ेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या बात हुई डॉक्टर हर्षवर्धन से, क्या उनके पास वैक्सीन है, नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे क्या कहा। और हमारे साथ दो राष्ट्रीय मेहमान भी होंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जुड़ गए हैं और बन्ना गुप्ता जी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कुछ ही देर में बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं पहले स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शुरुआत करना चाहती हूं, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी डॉक्टर संबित पात्रा और राघव चड्ढा जी। सबसे पहले विश्वास सारंग जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए माना यह जा रहा है कि जो बीजेपी वाले राज्य है वहां पर वैक्सीन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सच कह रही हूं मैं, या आप लोगों को भी कोई समस्या है, आपने वाकई स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा है और वहां से उसका हल या फिर कोई उपाय बताया गया है? क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है? क्या आप 18 की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं? टीकाकरण की क्या रफ्तार है आपके राज्य में? विश्वास जी। अंजना जी, हमारे यहाँ टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है और जो तीनों सेगमेंट हैं, यदि हम सबसे पहले बात करें हेल्थ केयर वर्कर की, उसमें लगभग हम 7,61,000 लोगों को इस टीकाकरण से जोड़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज में लगभग हमने 4,34,000 लोगों को जोड़ा है और सेकंड डोज हम 3,27,000 लोगों को दे चुके हैं। यदि हम फ्रंट लाइन वॉरियर की बात करें तो हम फर्स्ट डोज 4 लाख लोगों को दे चुके हैं, सेकंड डोज हम 2,68,000 लोगों को दे चुके हैं। टोटल मिलाकर हमने 6,77,000 लोगों को इससे जोड़ा है। यदि हम 45 प्लस की बात करें तो हमने फर्स्ट डोज लगभग 64 लाख लोगों को हमने ये फर्स्ट डोज दिया है। दूसरा डोज हमने लगभग 9.5 लाख लोगों को दिया। टोटल मिलाकर हम 73 लाख लोगों को जो 45 प्लस के हैं, 45 से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको जोड़ा है। जो 18 से 44 इयर्स तक है, जो 18 प्लस जिसको कहा जाता है, उसमें लगभग हम 50,000 लोगों को ये डोज, करीब 49,000 को हम ये डोज दे चुके हैं। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में हमने पहला डोज 71,95,000 का दिया है, सेकंड डोज हमने लगभग 15 लाख लोगों को दिया है और कुल हम 87 लाख लोगों को हम ये वैक्सीन के प्रोग्राम से जोड़ चुके हैं। और देखिए, इसमें 2 तरह के वैक्सीन हैं जो प्रोक्योर हो रहे हैं। एक हमें GOI से मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो हम 45 प्लस जो हमारे नागरिक हैं उनको दे रहे हैं। हमें उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरा जो प्रोक्योरमेंट है वो स्टेट की तरफ से है, जो हम दोनों कंपनियों से ले रहे हैं, जो 18 प्लस का है, उसमें भी हमें कहीं कमी नहीं है। हमने लगभग 45 लाख डोजेस का ऑर्डर किया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन विपक्ष के स्वास्थ्य मंत्री या बाकी इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा डिज़ाइन करने में गलती की। अंजना जी, मैं यहाँ पर एक बात इंगित करना चाहता हूँ। 18 प्लस को 1 मई से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ना था। मध्य प्रदेश में हमने 1 तारीख से शुरू नहीं किया, हमने 5 तारीख से शुरू किया। उससे पहले हमने हमारे यहाँ वैक्सीन बुलवाई। हमने 45 लाख डोजेस का ऑर्डर तो शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने दिया था। हमने दोनों हमारे इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन के लिए और कोविशील्ड के लिए दिया। हमारे पास कोवैक्सीन के 1.5 लाख डोजेस आ गए, पर उसके बाद भी हम 5 तारीख तक रुके। जब हमारे पास सफिशिएंट ये डोजेस आ गए तो हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। पहले दिन और दूसरे दिन हमने 106 सेशन किए, फिर हमने उसको 406 पे हम लेके गए, फिर हम 900 पर लेके गए हम, और 15 मई तक हम लगभग 1408 सेशन पर हर सेशन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। और इस तरह से हमने ये प्रोग्राम को
डिजाइन किया है। मुझे ये लगता है आपने सही बात बोली। इस प्रोग्राम का जो जीस्ट है कि ये जो बातें चल रही है, जो इल्जाम लगाने वाली बातें हैं, ये ठीक नहीं है। अंजना जी, मैं बस एक मिनट का 30 सेकंड का आप मुझे टाइम दीजिए। इस देश में ये बड़ी दिक्कत हो गई है कि इस महामारी में एक दूसरे पर जो इल्जाम लगाने का दौर शुरू हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां अव्यवस्थाओं को लेकर ये भाजपा के मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगाते हैं, और जहां विपक्ष की सरकार है ये प्रधानमंत्री जी पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सही मायने में इतने बड़े देश में इतने साइंटिफिक तरीके से जो मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिजाइन किया है, उसको यदि हम फॉलो करेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, राघव चड्ढा जी, इससे पहले कि मैं संबित जी आपके पास आऊं, टीएस सिंहदेव साहब, राघव चड्ढा जी, क्योंकि आप भी पूरे दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूं कि अब वक्त आ गया है कि आप बहस में आ जाएं और ये बताएं। उनका यह आरोप है कि जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तैयारियां, वो कह रहे हैं कि हमने राज्य स्तर पर पहले वैक्सीन का इंतजाम किया, खुद भी बिडिंग करके लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी प्रोक्योर किया और उसके बाद वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आपने क्या ऐसा किया था? कहां पर चूक है, कितनी कमी है और क्या तस्वीर देश को बताएंगे? देखिए, चूक क्या है आपको समझना होगा। इस देश के अंदर मार्च के महीने में हम लगभग, अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो 25 लाख लोगों को इस देश में रोजाना टीका लगा रहे थे। मैं देश की बात कर रहा हूं, अभी दिल्ली पे आऊंगा। ये आंकड़ा अप्रैल के महीने में बढ़कर 35 लाख, 40 लाख, एक दिन 42 लाख टीके एक दिन में लगे। जो अप्रैल में 42 लाख एक दिन में पहुंच गया, वो आंकड़ा घटकर आज मई में 18 लाख पे आ गया है, जबकि मई के महीने में हर व्यक्ति को, जो एक एडल्ट है 18 साल की अधिक आयु है जिसकी, उसको लग सकता है। तो 42 लाख प्रतिदिन जिस देश में टीका लग रहा था, आज मात्र 18 लाख प्रतिदिन लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? ऑर्डर प्लेस किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें तो मैं दस्तावेज अभी साथ लेकर बैठा हूं, सारे रख दूंगा कि कैसे कैसे दिल्ली सरकार ने 21 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को चिट्ठियां लिखकर कहा कि हमें, एक मैन्युफैक्चरर को बोला हमें 66 लाख डोज दे दीजिए, दूसरे को कहा 80 लाख डोज दे दीजिए। कुल मिलाकर पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को टीका लगवाने के लिए हमने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। समस्या ऑर्डर प्लेसमेंट की नहीं है, समस्या सप्लाई की है। सप्लाई की क्यों है? क्योंकि इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स का, अंजना जी, उत्पादन पूरा नहीं हो पा रहा है, उत्पादन की क्षमताएं सीमित हैं। अब कहां उत्पादन में कमी आई, मैं आपको बड़ी जल्दी छोटे से मैं बता देता हूं, आधा मिनट लूंगा। पहली चीज यह है कि जो उत्पादन देश में हुआ भी जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में, उसमें से पेश कीमती जान बचाने वाली वैक्सीन को, 6.5 करोड़ वैक्सीन को भारत देश ने एक्सपोर्ट कर दिया 84 देशों को, नाइजीरिया, युगांडा जैसे देशों को, और भारत के लोगों को नहीं लगाया। अगर मुंबई और दिल्ली की आप आबादी को जोड़ें, ये 6.5 करोड़ दिल्ली और मुंबई की आबादी को अगर हम वैक्सीनेट करने में इस्तेमाल करते तो सारी आबादी 2 डोजेस पूर्णतः सुरक्षा कवच पहन लेती। लेकिन भारत सरकार ने ये नहीं किया। शायद अंतरराष्ट्रीय मंच पे वाहवाही लूटनी होगा कि सैर सपाटे का न्योता आ जाए किसी बड़े देश से। दूसरी चीज, आज हमारी एक सुझाव ले लीजिए हमसे, हमारा सुझाव ये है कि आज हमारे देश में, भारत देश में वैक्सीन बनाने की क्षमता है, लेकिन ये जो 2 वैक्सीन बन रही हैं, ये अभी हम केवल 2 मैन्युफैक्चरर्स पे पूरी तरीके से निर्भर हैं। ये दोनों मैन्युफैक्चरर्स 135 करोड़ आबादी की जीवन पे पूरी तरीके से प्रभावित हैं। आज हमें इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स से ये फॉर्मूला लेकर इस देश की कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बांट देना चाहिए। ये आपस में अपना रॉयल्टी का एग्रीमेंट करते रहे, उससे किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जब फॉर्मूला हमारे पास है बनाने के लिए, और खास करके भारत बायोटेक जिसने अपनी वैक्सीन ICMR भारत देश की संस्था के साथ पार्टनरशिप में बनाई है, अगर वो फॉर्मूला, अंजना जी, सार्वजनिक हो जाए, इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिल जाए, तो उत्पादन इस देश में कई बढ़ सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको सरदर्द होता है या मेरे को बुखार होता है तो हम कौन सी दवाई खाते हैं? पैरासीटामोल की 400 मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं देश भर में। 400 ब्रांड्स का पैरासीटामोल बिकता है और प्राइस कंट्रोल भी है। जब इतनी बड़ी तादाद में एक दवाई की कंजम्पशन होती है, जैसा कि क्रोसिन, डोलो, जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं, तो उसको कई लोगों में बांट दिया जाता है, फॉर्मूला सबको दे दिया जाता है। अब ये जो पेश कीमती वैक्सीन है, अगर हम इसको केवल 2 मैन्युफैक्चरर्स पे निर्भर रहेंगे, अंजना जी, तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमें 5 साल लगेंगे 135 करोड़ की आबादी देश को वैक्सीनेट करने में। अब जो गलतियां हो गई, इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया अंतरराष्ट्रीय मंच पे वाहवाही। एक बड़ा सुझाव राघव जी दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए
अंजना जी, मैंने पूरे विषय को सुना। एक सुझाव डॉक्टर संबित पात्रा राघव चड्ढा दे रहे हैं, उस पर भी आपका जवाब। ठीक है, हाँ, दोनों विषय। ठीक है, मैं दोनों विषयों पे जवाब देता हूं और संक्षेप में दूंगा, महत्वपूर्ण भी है। पहले फॉर्मूला और दूसरे बाद में एक्सपोर्ट। और मैं संवेदनशील रहूंगा। इन्होंने कहा मोदी जी तो इन्विटेशन पाने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए सब कर रहे थे। मैं समझाता हूं। देखिए, ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला इन्होंने पैरासिटामोल के साथ कंपेयर कर दिया, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों को हम वैक्सीन दे देंगे, सारी कंपनी को दे देंगे, सब मैन्युफैक्चर कर देंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? कोविशील्ड का जो वैक्सीन है वो भारत में नहीं है, याद रखिए, एस्ट्राजेनिका का है। ये ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है। सब लाइसेंसिंग, जैसे घर को सबलेट करते हैं वैसे सब लाइसेंसिंग किया हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसका लाइसेंस भारत नहीं दे सकती है और भारत की जो SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी नहीं दे सकती है। उसके लिए यूनाइटेड नेशन में जो ट्रिप्स की संधि है, जिसको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है, उसको वेव ऑफ अगर सभी देश मिलकर कर दे तो जाके इस वैक्सीन के लाइसेंस को, कोविशील्ड के लाइसेंस को दिया जा सकता है। हिंदुस्तान दिन रात उस काम को यूनाइटेड नेशन में कर रहा है। साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अमेरिका भी हमारे साथ आ गया है। पहले जो मना कर रहा था, जर्मनी भी मना कर रही थी, अब इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये रहा कोविशील्ड के फॉर्मूले की बात। दूसरा रहा, इन्होंने कहा फॉर्मूला कोवैक्सीन का भी। देखिए, ICMR, बिल्कुल सही बात है। ICMR का ये कल के अखबार में छपा हुआ है, पढ़ सकते हैं। ICMR ने बाकी कंपनीज को बुलाई। ICMR ने सभी कंपनीज को कहा है कि हमारा खुला हुआ प्रस्ताव है, आप हमसे फॉर्मूला ले जाइए और कोवैक्सीन बनाइए। मगर बन क्यों नहीं पा सकता है कोवैक्सीन इतनी आसानी से? ये कोई पैरासिटामोल का फॉर्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन एक लिविंग वायरस को इनएक्टिवेट करने के बाद उस वैक्सीन को बनाया जाता है। जब ये वायरस लिविंग होता है तो उसके लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 की आवश्यकता होती है, जो भारत में ऐसा नहीं है किसी कंपनी के पास होती है। इस लेवल सेफ्टी को बनाने के लिए 1 साल की आवश्यकता होती है। कल किरण मजूमदार साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है। आप देखिए, पैनाशिया एक कंपनी है जिसके पास इस प्रकार के लेवल ऑफ सेफ्टी है। भारत सरकार ने बुला के उस कंपनी को कहा है कि आप कृपया करके इसको बनाना शुरू करें। ठीक उसी प्रकार 3 और कंपनियां PSUs हैं, जिसका नाम हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड है। इनको भी कहा गया है कि आप इस तरह के सेफ्टी लेवल के साथ, ताकि ये वायरस एस्केप ना कर जाए, आतंक ना फैलाए, आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो कृपया करके ये जो रेसिपी है, ये कोई ऐसा रेसिपी नहीं है कि हमने कहा इसको आधा ग्राम डालो, उसको 1 ग्राम डालो और फिर वैक्सीन बना लो। बायो सेफ्टी लेवल 3 की आवश्यकता है। नंबर एक्सपोर्ट। अंजना जी, मैं एक्सपोर्ट पे भी समझा दूं। एक्सपोर्ट पे मैं आपको आज तथ्य करता हूं। उन्होंने कहा कि 6.5 लाख वैक्सीन जो है हमने एक्सपोर्ट कर 6.5 करोड़ एक्सपोर्ट 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दिए। 2 कैटेगरीज इस एक्सपोर्ट के। नंबर 1 है एड अर्थात ग्रांट या सहायता, और दूसरा है कंपल्सरी लायबिलिटी। जहां तक एड का सवाल है, एड में भारत ने केवल 1 करोड़ वैक्सीन दिए हैं। किसको दिए हैं? अपने 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, और 2 लाख दिए हैं UN पीस कीपिंग फोर्स को, कि हिंदुस्तान के जवान जहां जिन जिन देशों में हैं, उन देशों में हम अपने जवानों को वैक्सीनेट कर सके। बाकी 5.5 करोड़ जो है वो कंपल्सरी लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात एक तो कॉमर्शियल लायबिलिटी है, जैसे कि दोनों कंपनी कोविशील्ड ने भी और कोवैक्सीन ने भी, इन दोनों कंपनियों ने जब रॉ मटेरियल लिया था तो इन्होंने उसमें एक करार साइन किया था कुछ देशों के साथ कि हाँ, जब पहला खेप बनेगा तो हम आपको बुकिंग लेते हैं, एडवांस पेमेंट भी लेते हैं, हम आपको इतना जो है वैक्सीन सप्लाई करेंगे। दूसरा जो है कंपल्सरी लायबिलिटी में, वो लाइसेंसिंग लायबिलिटी है। WHO का कोवैक्स फैसिलिटी है, जिसमें तमाम देशों ने मिलकर के ये हस्ताक्षर किया कि जो लाइसेंस हमसे लेंगे, जैसे कि कोविशील्ड का है, उस समय हिंदुस्तान को पता ही नहीं था कि हम कोवैक्सीन बना सकते हैं या कोई इंडिजिनस वैक्सीन भी हम डेवलप कर सकते हैं। कोविशील्ड का लाइसेंस हमने बाहर से लिया, उसके बदले में WHO के, तो आप बता रहे हैं कि हमने जितनी वैक्सीन दी सारी मजबूरी में दी थी, या फिर कुछ ऐसा आंकड़ा था जो आपने सोचा कि बड़ा दिल दिखाते हुए हिंदुस्तान दे रहा है, या सब मजबूरी में दी थी हमने? मैं बता रहा हूँ, मजबूरी नहीं, उसको लायबिलिटी कहते हैं। ये आपको कंपल्सरी, क्योंकि आप UN के एक हिस्से हो, आपने करार साइन किया तो आपको देना पड़ेगा। आपने लाइसेंस लिया बदले में। ठीक उसी प्रकार मैं आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। आपको पता है 14% वैक्सीन हमने यूनाइटेड किंगडम को दिया। एस्ट्राजेनिका ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, उन्होंने जिस समय रॉ मटेरियल दिया और ये लाइसेंस दिया, उन्होंने एक शर्त रखा कि प्रति माह 50 लाख वैक्सीन भारत मैन्युफैक्चर करके हमको देगा, तभी हम लाइसेंस देंगे। मोदी जी ने बोरिस जॉनसन को फोन किया कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोरिस जॉनसन, थैंक्स टू यूनाइटेड किंगडम भारत के साथ खड़ी हुई, एस्ट्राजेनिका के साथ बात की, हमें सब लाइसेंसिंग दिया गया और ये 50 लाख वाला जो शर्त था ये हमसे हटाया गया।
देखिए रॉ मटेरियल कोई कंट्री दे रही है, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ने मना किया था हम रॉ मटेरियल नहीं देंगे, मोदी जी अजीत डोभाल जी ने बात करके रॉ मटेरियल लिया है। करार होते हैं ये कंपल्सरी लायबिलिटी होते हैं, ये लायबिलिटी होते हैं। हाँ, बड़ा दिल दिखा करके हमने 1 करोड़ वैक्सीन दिया है, 78 लाख नेबरिंग कंट्रीज को दिया है ताकि बॉर्डर प्रोटेक्शन भी हो, और उसके बाद जो हमने 2 लाख दिए हैं वो पीस कीपिंग फोर्सेस को दिया है। इसलिए ये भ्रम मत फैलाइए कि हमने केवल ये कह रहे थे कि मोदी जी बाहर देश घूमना चाहते हैं, इसलिए ठीक है। राघव जी एकदम छोटा सा प्लीज जवाब, क्योंकि मुझे टीएस सिंहदेव साहब के पास जाना है और बन्ना गुप्ता जी जुड़े क्या हमारे साथ? बन्ना गुप्ता जी जुड़े, घर में बैठ के बना लेंगे इसको। इसको आप पोहे की वैक्सीन मत करिए कि पोहे का हम घर में बना लेंगे। सुन लीजिए राघव जी, देखिए 2-3 चीजें इन्होंने 2 चीजें कही। भारत बायोटेक का जहां तक फॉर्मूला इन्होंने कहा कि हम बांट सकते हैं, लेकिन उसकी फैसिलिटी नहीं है, सिक्योर्ड एक सुरक्षित वातावरण नहीं है बनाने का। सुरक्षित वातावरण तो पीपीई किट बनाने का भी नहीं था मार्च 2020 में जब ये आपदा हमारे सबके सर पे आई थी, लेकिन आज लेवल 3 मोहल्ले के अंदर पीपीई किट बन रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हिंदुस्तान वैक्सीन प्रोडक्शन में देश में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, अगर आप हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मौका दें तो क्यों नहीं यहाँ पर वैक्सीन बन सकती। आप एक फॉर्मूला तो साझा करिए, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता है, पेटेंट राइट्स दिए जाते हैं बड़े-बड़े। ठीक है संबित जी छोटा सा रिस्पांस, एकदम छोटा रिस्पांस। एक मिनट देखिए इन्होंने पूरा करने दीजिए। पीपीई किट और पैरासिटामोल से कंपेयर नहीं कर सकते ना वैक्सीन को। अंजना जी मुझे जरा 10 सेकंड जल्दी से सर, मुझे टीएस सिंहदेव साहब के पास भी जाना है क्योंकि आप उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब सुन लिया जाए। मेरे को सवाल पूरा तो करने दो, सवाल तो पूरा करने दो प्लीज। लंबा और छोटा बोलने का नहीं है ना साहब, यहाँ पर सब्सटैंशियल बोलने का है। आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं शेयर कर सकते फॉर्मूला, बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्यों नहीं एंगेज करते? 2 लाइन का जवाब समझिए। अंजना जी आपसे वापस आ रही हूँ राघव, वापस आ रही हूँ। मैंने आपको आज का ही अखबार दिखाया, बोल लीजिए। परसों भी छपा हुआ था। आईसीएमआर ने 5 कंपनियों को बुलाया है, कहा है फॉर्मूला ले जाओ। वो कंपनी कह रही है हमारे पास बायो सेफ्टी लेवल 3 नहीं है। मैं और जिसकी है मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूँ कि आप अपने यहाँ कंपनी जैसे खोले हैं जिनके पास बायो सेफ्टी लेवल 3 और पीपीई किट और पैरासिटामोल को बायो सेफ्टी लेवल 3, ठीक है मतलब एक लेवल होना चाहिए, किसी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो क्यों हमारा देश किसी चीज में पीछे है? किट इज इक्वल टू कोवैक्सीन। जब हमारे देश के अंदर एक मैन्युफैक्चरर BSL 3 की फैसिलिटी बना सकता है तो 100 मैन्युफैक्चरर्स भी बना सकते हैं। हमारा भारत देश किसी चीज में पीछे है। जहां तक तो पूछिए ना क्यों नहीं बनाया बात है। मोदी जी अपने दोस्त बोरिस जॉनसन क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं BSL 3 बना दिया? भाई आप बताइए, वो तो उनके लंगोटिया हमने बनाया से वो दे देंगे फॉर्मूला। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला संबित जी, जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, आपने कहा कि आपका अंतरराष्ट्रीय संधियां है, करार है, लायबिलिटी है। सारे करारों को मैं सलाम करता हूं। मुझे बस एक चीज बताइए, आपकी राष्ट्रवादी सरकार ने पाकिस्तान को कौन से करार तहत वैक्सीन भेजी? मैंने तो कहा कि 7 देशों को दिया, कुल मिलाकर के केवल पाकिस्तान को क्यों दी? चलिए मैं जवाब देता आपत्ति इससे है। मैं जवाब आपने कौन सी संधि पाकिस्तान से करी? पाकिस्तान ने आपको कौन सा रॉ मटेरियल भेजा? अरे इनको समझ में भी नहीं आया, मैं इतना समझाया इनको, इसके बाद भी समझ नहीं पाए। अब आप मेरे अंजना जी मैं 10 सेकंड मुझे इसका जवाब देने दीजिए। लोगों को मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, ये पंजाब के इलेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है वो पूरा कर ले राघव जी। पाकिस्तान के लोगों को लगनी चाहिए थी। आप तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो। इस राष्ट्रवादी सरकार ने पाकिस्तान के लोगों को एक्सपोर्ट कर दी वैक्सीन। आज दिल्ली के लोग ये जवाब मांगते हैं। ठीक है, आप लोगों की तो आपकी तो राजनीति 10 सेकंड का जवाब सिर्फ चलती आई है। आपने नहीं ये तो चिल्लाते रहेंगे, मैं 10 सेकंड में बोलूंगा, ऐसे कैसे होगा? अंजना जी आप इनके बिहेवियर को देखिए, ये तो समझ ही नहीं पा। अंजना जी आप ये चुप होंगे तब मैं बोलना चाहूँगा। इस चैनल पर आप मेरे को ये चुप होंगे तभी मैं बोलना चाहूँगा। चुपचाप बैठिए, ऐसे चिल्लाना बंद करिए पहले बच्चों की। राघव जी प्लीज जवाब सुन लीजिए, आवाज नीचे कीजिए। ह्यूमन बीइंग, ये क्या है? राजनीति हर जगह एक सेंसिटिव मनुष्य की तरह बिहेव करिए पहले, और सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए मैंने बहुत तल्लीनता के साथ और शांति से सुनाया यहाँ कि कौन से वैक्सीन संधि के कौन से वैक्सीन। अंजना जी प्लीज मैं बता सकता हूँ, प्लीज दिस मैन कैन नॉट शाउट लाइक दिस, प्लीज अंजना जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये राजनीतिक रैली बंद करें। प्लीज चिल्लाइए मत, आवाज नीचे कीजिए, एक एक करके बोले। आपने अपनी बात कह ली है। देखिए अंजना जी उन्होंने सुनना चाहिए ना। थैंक यू। देखिए इनको मैंने अभी 1 मिनट समझाया ना कि जो 78 लाख वैक्सीन था
वो हमने संधि के मुताबिक नहीं भेजा, वो हमने एड में दिया है। बाकी हमने 5.5 करोड़ जो है वो संधि के अंतर्गत भेजा है। आपको ये समझ में नहीं आया? आप और अरविंद केजरीवाल की यही दिक्कत है कि आप जानबूझ के आंख बंद करके सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। टी.एस. सिंहदेव साहब को दिखाइए। नहीं, ये तू मैं इनका बंद नहीं होने वाला। ये तू मैं बंद नहीं करने वाले। जल्दी से एक बार टी.एस. सिंहदेव साहब के पास जाए। टी.एस. सिंहदेव साहब, वैक्सीन है आपके पास, वैक्सीन की कमी है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज बैठक में क्या कहा आप लोगों से, और क्या परिस्थिति है 18+ की वैक्सीनेशन में आपके राज्य में? अंजना जी नमस्कार, साथ में सारंग जी को, संबित जी को, राघव जी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी, और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की सबको बधाई और शुभकामनाएं। एक आज की बैठक में छत्तीसगढ़ को नहीं जोड़ा गया था, तो बैठक में क्या हुआ मैं सीधे तौर पे बताने की स्थिति में नहीं हूं। वैक्सीन की जहां तक स्थिति है, दुर्भाग्य से एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आपदा में हम अब राजनीतिक पक्षों से बयान देने की स्थिति में आ गए हैं, और इसमें कोई हल निकलेगा मुझे संभावना नहीं दिखती। हर व्यक्ति अगर राजनीतिक बयान देगा तो अपने राजनीतिक परिवेश से देगा। वैक्सीनेशन की आपने बात कही, कितनी पूरी है, कितनी कमी है। आप देखें कि इसमें प्लानिंग बतौर बात कहां पर है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना अराजनीतिक हो सकूं या पक्ष किसी दल का रख सकूं, उससे दूर हट के बात करूं। देश ने 160 करोड़ डोज बनाने का लक्ष्य रखा। 80 करोड़ नागरिकों को 160 करोड़ डोज हमको देने हैं। हमारे देश में निर्मित क्षमता कितनी थी वैक्सीन की? 7 करोड़। अगर 160 करोड़ को हम 7 से भाग देते हैं तो ये हमको समय लगता है 22 से 23 महीने। 22 से 23 महीने में ये वैक्सीनेशन पूरा हो सकता है। अब इस दरमियान में आप अपना राय रख सकती हैं कि कमी कहां है। अगर एक महीने में 7 करोड़ वैक्सीनेशन करनी है, ये टारगेट है देश का, तो 7 करोड़ आएंगी, 7 करोड़ वैक्सीनेट हो जाएगा। कितने समय में आपको 160 करोड़ डोज देने हैं, उसके अनुपात में आपके पास कितनी वैक्सीन है, ये तय करेगा कि वैक्सीन की वास्तव में किल्लत है, स्थिति कमी की है या कमी नहीं है। 4 महीने हो गए हमको वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किए। ये बात और है कि शुरू के दौर में वैक्सीनेशन कम हुआ। 16 करोड़ अगर हमने वैक्सीनेशन करा ली है 4 महीने में, इसी अनुपात में अगर होगा, स्वाभाविक है कि अनुपात बढ़ना चाहिए, इसी अनुपात में अगर 160 करोड़ डोज हमको लगाने तो 10 गुना टाइम और लगेगा, 40 महीने। तो हमारी सच्चाई यही है कि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, उतनी वैक्सीन निर्मित ही नहीं है। जितनी निर्मित है आप उस दायरे में अगर बात करेंगे कि 7 करोड़ का जो आपको हिस्सा मिला है या मिलेगा, वो आपके पास है कि नहीं, तो मैं हाँ या ना में जवाब दे सकूंगा। हमारी क्षमता वैक्सीनेशन की कितनी है, उतनी वैक्सीन उपलब्ध है क्या, उतनी वैक्सीन देश की बाजार में, उतनी वैक्सीन देश की कंपनी में निर्मित ही नहीं हो रही। ये आपने सर जो बेसिक क्वेश्चन उठाया है, ये पूरा आंकड़ा समझा देता है। डॉक्टर संबित पात्रा जी, इसका भी जवाब तैयार रखिएगा, क्योंकि ये तू मैं तो अनंत है, ये तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कितनी वैक्सीन की जरूरत है और कितना बड़ा डेफिसिट है, ये कैसे पूरा होगा। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। तो हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं राज्य दर राज्य जो शिकायतें लगातार केंद्र सरकार से हैं वैक्सीन को लेकर, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो। दिल्ली सरकार ने खास तौर पर कहा है कि हमने तो 100 को वैक्सीन के जो सेंटर्स हैं वो बंद कर दिए हैं हालात को देखते हुए। इस बीच बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को गुरुवार से नहीं लगेगा टीका, अस्थायी रूप से बंद होंगे वैक्सीन जो कोवैक्सीन वाले सेंटर्स हैं। केंद्र सरकार कोवैक्सीन फौरन उपलब्ध कराए, ये आतिशी ने कहा है, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं। दिल्ली में कोवैक्सीन पूरी तरह से खत्म है, ये आतिशी का कहना है। कोविशील्ड की सिर्फ 9 दिन का ही स्टॉक अब बाकी है। ऐसी स्थिति में कैसे आगे बढ़ें, जल्दी से एक रिस्पॉन्स इस पर ले लेते हैं, जिसके बाद हम आगे लिए चलेंगे पूरी बहस को। विश्वास सारंग जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो ये मुसीबत एक बार डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चूंकि इसलिए बताएं ना, उसके बाद मैं सारंग साहब फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में कोवैक्सीन के सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं, कोवैक्सीन है ही नहीं हमारे पास। देखिए, वो 2 चिट्ठियां, जो चिट्ठी को इनफैक्ट मनीष सिसोदिया जी ने पहले भी ट्वीट किया था और आज भी उसके विषय में उन्होंने बताया,
उन्होंने बताया कि हम तो चाहते थे प्रोक्योर करना 67 लाख कोवैक्सीन और 67 लाख कोविशील्ड, और आप देख सकते हैं उसी चिट्ठी में लिखा हुआ है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द A4 स्ट्रेटेजी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 67 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन। देखिए, प्लानिंग टू प्रोक्योर और प्रोक्योर में फर्क होता है। एक ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर के विषय में सोचना, मैं गाड़ी खरीदूंगा उसके बारे में सोचना और खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट करना, इन दोनों में फर्क होता है। खैर, वो लोग नहीं समझेंगे जो वैक्सीन को पीपीई किट और पैरासिटामोल से कंपेयर कर रहे हैं, वो इस विषय को समझ नहीं पाएंगे। मैं सिंहदेव साहब हमारे सीनियर हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, बोलते अच्छे हैं, मैं उनसे उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, उनसे भी रूबरू होना चाहूंगा और मैं कुछ हकीकत रखूंगा, दिल से अपनी बात को रखूंगा। देखिए, सिंहदेव साहब ने आंकड़ों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि इतने वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने चाहिए और होने भी चाहिए। देखिए सिंहदेव साहब, कोई भी एक राज्य, कोई भी एक राष्ट्र जब किसी कमोडिटी के लिए आगे बढ़ता है, वैक्सीन आज के डेट में कमोडिटी है, तो एक एंटिसिपेशन के साथ बढ़ता है। आप याद करिए, यही कोवैक्सीन जिसको आज सबको चाहिए, सबको कोवैक्सीन की आवश्यकता है, आप याद करिए कोई डिमांड ही नहीं रख रहा था। आज से ठीक 1 महीने पहले कोई राज्य कोवैक्सीन के ऊपर डिमांड रखने को तैयार नहीं था, ऑर्डर तो प्लेस करना दो। आप खुद इतने बड़े स्वास्थ्य मंत्री, अच्छे व्यक्ति और खुद पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति, आपने खुद उसके ऊपर संशय, कितने चीफ मिनिस्टर्स ने संशय जाहिर कर दिए। कोवैक्सीन ने भी कहा ठीक है, लगता है हम प्रोड्यूस कर देंगे और उसके बाद कोई लेगा नहीं, उससे अच्छा हम धीमे गति से चलते हैं। जब आप लोगों ने डिमांड किया है और अब ऑर्डर प्लेस करने का प्रक्रिया आरंभ किया है, कोवैक्सीन ने भी स्पीड अप किया है। आप देखिए, मैं यहाँ बता दूं आज तक को, अगले महीने 10 करोड़ प्रति महीना कोविशील्ड, 7 करोड़ से 10 करोड़ प्रति महीना कोवैक्सीन ये मैन्युफैक्चर करेंगे, ये टारगेट होगा। स्पुतनिक, जॉनसन, जाइडस इत्यादि के जो वैक्सीन आएंगे वो लगभग 10 करोड़ के होंगे। तो देश में 30 करोड़ वैक्सीनेशन का प्रावधान हर महीने का इस देश ने सोच रखा है, क्योंकि हमें 94 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। ठीक है राघव जी, जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपका। ठीक। दिल्ली सरकार ने चिट्ठी लिख दी थी भारत बायोटेक को, सीरम इंस्टीट्यूट को, और उसमें बता दिया था कि हमें इतने लाख वैक्सीन आपसे चाहिए। 67 लाख एक मैन्युफैक्चरर्स और 84 लाख एक मैन्युफैक्चरर। ये चिट्ठी लिखकर हमने पूरी तरीके से बताया कि इस तारीख तक हमें इतना ऑर्डर दे देना। ये प्लानिंग, अब देखिए, ये चिट्ठी आई है भारत बायोटेक से। ये भारत बायोटेक ने 11 मई 2021 को दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी। बीच में मत बोलिए। 11 मई 2021 को अंजना चिट्ठी भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को लिखी है और इस चिट्ठी में कहा है कि हमें आपका पत्र मिल गया है, आप खरीदने का आपने आंकड़े क्वांटिटीज ऑफ कोवैक्सीन फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपने लिख दिया है। मेरे को बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। अंजना जी को शांत करना पड़ेगा आपको। आप बिल्कुल बोलने मत दीजिए, झूठ तो मत बोलिए। इसमें लिखा हुआ है प्लानिंग टू प्रोक्योर, भारत बायोटेक में लिखा है। आखिरी सेंटेंस पढ़ देता हूं। वी आर मेकिंग डिस्पैचेस as per directors of the concerned government officials, we therefore sincerely regret that we cannot make any additional supplies। यानी कि भारत बायोटेक दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि भारत सरकार के अधिकारियों ने हमें ये वैक्सीन देने से आपको मना कर दिया है, इसलिए अब आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा है, सप्लाई नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। झूठ बोला जा रहा है, मैं समझाता हूं आपको। भारत बायोटेक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर कहा है। दूसरी चीज सुन लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए अंजना जी, अंजना जी मैं इसका जवाब देना चाहता हूं चिट्ठी का, उसके बाद आप दोनों मेरे बीच में बोलेंगे तो फिर मैं बोलने चिट्ठी का जवाब देंगे। वो पूरा कर ले, वो पूरा कर ले, कोशिश कर लीजिएगा, राघव पूरा कर ले, राघव पूरा कर ले, मैं जवाब लूंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, देखिए, इतने निकम्मी सरकार है केंद्र सरकार, आज इन्होंने इन दो कंपनियों को पूरी मोनोपोली दे दी है। 135 करोड़ लोगों की जानों पे पूरा प्रभाव इन दो कंपनियों का है। देखिए अंजना जी, दोनों की आज मोनोपोली हो रही है, मुझे जवाब आज एक पहले क्या होता था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर इन दोनों से खरीदती थी वैक्सीन। सेंट्रल गवर्नमेंट खरीददार एक था और बेचने वाले दो थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्राइस बताती थी कि 100 रुपए में लूंगा, देना है तो दो, ये बेचारे मजबूर होकर देते थे। आज इन्होंने इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स के सामने 29 नहीं, सैकड़ों बायर्स खड़े कर दिए हैं। ये सेलर मार्केट से बायर मार्केट से सेलर मार्केट बन गई। अब यहाँ पे ये खरीदार बोली लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया हमें इस भाव में दे दो, हमें इस भाव में दे दो। और ये जो दो कंपनियां हैं, इनका बोलबाला है, ये मनचाहा पैसा जवाब देना ले रहे हैं। मुझे इस पे जवाब देना। मैं तो एक और चीज कह रहा हूं, अगर प्राइवेट कंपनियां अगर ये बना रही हैं, तो प्राइवेट कंपनियों के सप्लाई में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप क्यों? दिल्ली में सांसद
भाजपा की जिताई दिल्ली वालों ने, फिर क्यों केंद्र सरकार आज अंजना जी सप्लाई दिल्ली में रोक रही है? क्यों उन्होंने अब मुझे जवाब देने का भारत बायोटेक के मालिक को बोल के आज उन्होंने ये पत्र लिख कर कहा है? अंजना जी, ये मेरा आरोप नहीं है, ये एला कृष्णा साहब जो भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, 11 मई को पत्र लिख कर ये कहा है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया है आपको ये डोजेस देने से। अब आप मुझे बात बताएं, आज अगर ठीक है, बहुत पॉइंटेड एक्यूजेशन है, ये ड्रग्स लेने भी नहीं दे रहा है, बहुत स्पेसिफिक आरोप है। डॉक्टर संबित पात्रा, इसका जवाब दीजिए और इस सवाल का भी जवाब दीजिए। ठीक है, प्लीज सुन लीजिए, पहले इसका जवाब, इस सवाल का जवाब दीजिए जो उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनको बताया कि आपने मना किया है उनको दवा देने से, और दूसरी तरफ लेकिन दो कंपनीज का। और आप देखिए ना, आज आधार पूनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर इतनी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। इससे पहले लोगों के मन में शक किसने डाला कोवैक्सीन के तौर पर के उत्पादन पर? ऑफिशियली आधार पूनावाला ने इंटरव्यू में खुलकर कहा था, डॉक्टर संबित पात्रा कोवैक्सीन को लेकर उन्होंने शक जाहिर किया था। तो सिर्फ नेता नहीं थे, एक मालिक भी था एक कंपनी का जो दूसरी कंपनी पर शक। इस तरह के कॉम्पिटिटिव पागलपन को आप लोगों ने देश में चलने दिया। मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो जो चिट्ठी की जिक्र अभी किया जा रहा है कोवैक्सीन को, उसमें भी लिखा हुआ है इंटेंट टू बाय, मतलब ऑर्डर नहीं, इंटेंट टू बाय। देखिए मैं अंजना जी, अब हम सब चिल्लाएंगे तो मैं शांति से बैठता हूं, पहले ये चिल्ला आराम। ठीक है, अब राघव जी अब देखिए, आपने एक आरोप लगाया, आपने अपना पढ़ लिया ना, अब जवाब सुन लीजिए। ये लास्ट सेंटेंस पढ़ें। We acknowledge and thanks the receipt of your letter dated 7th of May 21 regarding supply of vaccine. We appreciate your first sentence क्यों नहीं पढ़ूंगा? फर्स्ट सेंटेंस में आपका पोल खुल जा रहा है तो मैं लास्ट सेंटेंस क्यों पढ़ूं? लास्ट सेंटेंस ही पढ़ूंगा, पहले फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करूंगा, पहले आपके पोल खोलूंगा और उसके बाद विषय रखूंगा। अंजना जी अब इनको शांत कर लीजिए जरा। अंजना जी मैं शांत बैठा हूँ, पहले आप देख लीजिए, पहले आप जरा शांत कर लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। देखिए आप जब बोल रहे थे तो मैंने उनको भी चुप किया, वो चुप हो गए। अब मैं शांत होकर बैठा हूँ, आप पहले दीजिए प्लीज। चलिए देखिए अंजना जी बार-बार अंजना जी आखिरी लाइन में, अंजना जी ये इस प्रकार से नहीं हो सकता है। सुना ना, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे, पीपीई किट, पैरासिटामोल और कोवैक्सीन के बीच में फर्क पता नहीं है, आप इनको डिबेट में बुलाते हैं। अंजना जी मैं बात कर लूं प्लीज, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। अंजना जी मैंने सुना ना पूरा इनको, राघव जी सुना ना, आवाज नीची करनी पड़ेगी मुझे फिर, प्लीज बारी बारी से बोलिए प्लीज। मैं आपसे आपका जवाब ले लूंगी राघव, प्लीज ट्रस्ट कीजिए, बोलिए। देखिए अंजना जी, बार बार मैं जब चिट्ठी को पहला लाइन पढ़ रहा हूं तो मुझे पहला लाइन पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है लास्ट लाइन पढ़ो। ये पहला लाइन इसलिए पढ़ने नहीं दे रहे हैं क्योंकि पहले लाइन में ही छुपा हुआ है कि कहीं भी आपने ऑर्डर नहीं दिया था। वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट। देखिए अंजना जी फिर ये शुरू हो गए, फिर अंजना जी आवाज डाउन करेंगे तभी मैं बात करूंगा, कोई चिल्लाने का लाभ नहीं, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। आवाज तो संबित जी का डाउन होना चाहिए। अंजना जी अब चलिए मैं डाउन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अंजना जी आज तक डिसाइड करें। देखिए अंजना जी लास्ट लाइन में बड़ा क्लियर, अंजना जी चलिए आपने एक सवाल पूछा है, उनको अपना जवाब देने दीजिए ना, उसके बाद आप उस पर बोल लीजिएगा। मैंने कहा है मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज। ये गलत तरीका है राघव चड्डा जी, आप भी जब बोल रहे थे तो मैंने उनको चुप किया। प्लीज आपको, मैं कह रही हूँ कि मैं आपसे जवाब ले लूं। संबित जी लगातार बीच में बोलते हैं। अगर विषय अगर उत्तर जानना चाहते हैं तो शांति से उत्तर सुन लिया जाए। संबित जी बच्चों की तरह बिहेव करना बंद किया जाए। प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्मॉल किड। माय गॉड, डोंट बिहेव एज अ किड प्लीज। Please grow up, man. Please, let's have a sensible discussion. Please grow up. Anjana ji, stop interrupting, my good friend. Please, stop interrupting people. Dear stop this verbal diarrhea that you are suffering from. Get vaccinated for verbal diarrhea. ठीक है, डॉक्टर संबित पात्रा चिट्ठी पर जवाब दीजिए। कैसे जवाब दूंगा अंजना जी? संबित जी को दिखाइए तस्वीरों के साथ। संबित जी चिट्ठी पर जवाब दीजिए जरा। थैंक यू अंजना जी। मैं जब चिट्ठी का पहला लाइन पढ़ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी मुझे किसी भी कीमत पे वो पढ़ने नहीं दे रही है क्योंकि चिट्ठी के पहले लाइन में ही लिखा हुआ है आपने ऑर्डर नहीं दिया है, आपका इंटरेस्ट है, मगर इंटरेस्ट है इस कारण से हम अभी आपको सप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, प्रो राटा बेसिस पे केंद्र सरकार ने सभी राज्यों, प्रो राटा बेसिस पे मतलब कितने आपके 18 से 44 के बीच के लोग हैं आपके राज्य में, उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने हमें एडवाइजरी दिया है कि आप ऑर्डर प्लेस करें या ना करें, फिर भी हम इतने डोजेस आपके यहाँ भेज रहे हैं। देखिए अंजना जी एक बात बताइए, इनमें से किसी व्यक्ति ने समय रहते ऑर्डर प्लेस नहीं किया। जिस समय ऑर्डर प्लेस करना था उस समय एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे या अभी फॉर्मूला मांग रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो अरविंद केजरीवाल जी के पास था ना, O2 का फॉर्मूला है,
दिल्ली में बना सकते थे ऑक्सीजन ना। हॉस्पिटल कैसे बनता है उसका तो फॉर्मूला था ना कि ईंट के ऊपर ईंट रखना है, फिर प्लास्टर करना है, सीमेंटिंग करना है, बेड लाना है, डॉक्टर लगाना, इसके तो फॉर्मूला आपके पास था ना। क्यों आपने ये फॉर्मूला क्यों नहीं फॉलो किया? आप लोग जिस प्रकार की निकम्मेपन को कर रहे हैं, खाली एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को बरगलाना, और जब अच्छा होता है, देखो जी अरविंद केजरीवाल ने 18,000 बेड खोल लिए थी, सारा ऑक्सीजन घर घर तक। आपके पास तो ऑक्सीजन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी आपके पास है नहीं, तो घर घर तक कैसे पहुंचा रहे थे जी? कैसे पहुंचा रहे थे आप? मतलब सब मोदी जी दे रहे थे, आप घर घर पहुंचा रहे थे, और जैसे ही इनके हाथ से नैरेटिव स्लिप कर जाएगा, ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओ मोदी जी हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, ना ऑक्सीजन दे रहे हैं, ना हमें बेड दे रहे हैं, ना हमें वैक्सीन दे रहे हैं। ये विश्व में कोई और स्टेट नहीं, ये हिंदुस्तान में 30 स्टेट में और कोई स्टेट नहीं। अरविंद केजरीवाल जी छोटा सा जवाब, सिर्फ 2 लाइन, देखिए सिर्फ 2 लाइन का जवाब, वक्त खत्म हो रहा है। इन्हीं को कोई कुछ नहीं। देखिए वैक्सीन ठीक है, चूंकि आपने अपना जवाब दे दिया है, उनको टिप्पणी का वादा किया था मैंने। हाँ राघव जी, टिप्पणी आपने इनसे वैक्सीन पे सवाल पूछा कि क्यों भारत बायोटेक दिल्ली को सप्लाई नहीं कर रहा है, और पत्र में ये लिखा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को सप्लाई करने से रोक लगा दी है। उस पर ये जवाब नहीं देंगे। ये बेड पे चले जाएंगे, ये ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ये पीपी किट पे चले जाएंगे, दुनिया जहां घूम के आएंगे, लेकिन उस मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे। हमारा दिल दिल्ली वालों के लिए धड़कता है। मैं आज भी दिल्ली के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं संबित जी और आपकी सरकार से कि क्यों हमें वैक्सीन नहीं मुहैया कराई जा रही है, और आप लोगों के कहने पर ये उस कंपनी का मालिक हमें चिट्ठी लिखकर कह रहा है। किसी कोई र्यूमर नहीं है, किसी पत्रकार ने ऐसी बात को फेसबुक पे या ट्विटर पे नहीं लिखा है। उस बड़ी कंपनी भारत बायोटेक के मालिक अपने लेटर हेड पर लिखकर हमें ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हमें ये वैक्सीन दिल्ली को देने से रोक लगा दी है। अब इस बात का क्या अर्थ है? अंजना जी आप निकालिए, संबित जी हैं वो संबित जी निकालें। 10 सेकंड बोल लूं? अंजना जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी पार्टियों ने अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर संबित जल्दी से, एक लाइन में सर, वक्त की बहुत कमी है, जल्दी से। अंजना जी आज राघव जी कह रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में बात मत करो, वैक्सीन के बारे में बात करो, कल कह रहे थे केवल ऑक्सीजन के बारे में बात करो। हम तो सबके विषय में बात कर रहे हैं, आप सुने तो सही। अगर शुरू से सुन लिया होता तो आज ये परिस्थिति ही नहीं होती। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमें बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन ये जिस तरह की परेशानी और किल्लत का जिक्र तमाम राज्य सरकारें कर रहे हैं वो खत्म नहीं हो रहा है, और उसको खत्म करने पर फोकस करना जरूरी है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।